जय हिंद दोस्तों, स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में नीति आयोग के बारे में आपसे बात करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। नीति आयोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स के साथ लगाए हैं। आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए। लेट्स स्टार्ट। नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था और नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है। कभी कभी बीच में टी के बारे में पूछता है, टी फॉर क्या होता है, तो टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग याद रखिएगा, है ना। आगे देखिए, योजना आयोग का समाप्त किसके जगह पे इसको लाया गया, किसके स्थान पे इसको लाया गया। तो योजना आयोग के समाप्त होने पर 1 जनवरी 2015 को इसको प्रारंभ किया गया था। हालांकि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था 2017 तक चलना था, लेकिन उससे पहले इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 से कर दिया गया था। इसको लाने का श्रेय दोस्तों गुजरात मॉडल का जनक कहे जाने वाले अरविंद पनगरिया जी को जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। नीति आयोग एक कैसी संस्था है, क्वेश्चन आपसे पूछता है परीक्षाओं में। तो नीति आयोग एक परामर्श दात्री संस्था है। ठीक है, आगे इसका जो अध्यक्ष है नीति आयोग का कौन होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो आपका अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। दोस्तों, जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति किया जाता है, उनका जो सिलेक्शन होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। और जान लीजिए दोस्तों, जो उपाध्यक्ष का पद है वो आपका जो पद है ये आपका कैबिनेट मंत्री पद के हैसियत से पद का गर्मा रखता है, कैबिनेट मंत्री के पद का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे नीति आयोग के बारे में जानिए। नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन है, और सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो अभी कौन है, अमिताभ कांत हैं। ठीक है, नीति आयोग करता क्या है दोस्तों, तो ये जान लीजिए। नीति आयोग जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग जो है सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। एक चीज़ और जानिए कि नीति आयोग जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं ये जो होते हैं आपका भारत सरकार के भारत सरकार के सचिव के हैसियत से रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे नीति आयोग का गठन किस प्रकार हुआ, है ना, मतलब उसका कौन कौन से रहेंगे। तो पहला तो जानिए कि जो उसमें कौन रहेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, है ना। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का अगर विधानसभा है तो वहाँ का मुख्यमंत्री। विधानसभा कहाँ कहाँ है दोस्तों, तो जान लीजिए दिल्ली में है ना। उसके बाद पुडुचेरी में है। उसके बाद अभी वर्तमान में आपका शुरू नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आपका विधानसभा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। और साथ में अगर जहाँ जहाँ अगर केंद्र शासित प्रदेश वहाँ का उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई अगर विशिष्ट मुद्दा है या ऐसा आकस्मिक मामला है जिसका संबंध एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए देखने के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद का जो किसके निर्देश पर गठन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर गठन होता है क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, इसमें इसका जो है एक क्वेश्चन इसमें बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्षता है वो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्षता है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है, साथ में और कौन कौन रहेंगे, तो आपका जो कोई भी विशेष क्षेत्र संबंधित क्षेत्र जिसका भी उसका विशेषज्ञ होंगे उसको भी इसमें रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। इसका उपाध्यक्ष कौन है,
तो इसका उपाध्यक्ष आपका डॉक्टर राजीव कुमार है। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? आपका मविन थरमकान, अभी पीछे में बताए थे। इसका कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं दोस्तों। पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर विनोद पाल है ना, विजय कुमार शाश्वत और रमेश चंद जी हैं। ठीक है, आगे देखिए पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब क्या है दोस्तों? जो पद पे रहेंगे, यानी राजनाथ सिंह जैसे हैं, तो राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री हैं, वो रक्षा मंत्री का पद पे अगर राजनाथ सिंह जी की जगह कोई भी रहेंगे तो उस पद पे जो आसीन रहेंगे उनको वो जगह ऑलरेडी मिलेगा। ध्यान रखिए, जैसे राजनाथ सिंह हैं, अभी निर्मला से वित्त मंत्री हो गए, अमित शाह गृह मंत्री हो गए, उसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, है ना। ये सब सभी मंत्रियों को इसमें पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए विशेष आमंत्रित के रूप में नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी। ठीक है दोस्तों, तो नितिन गडकरी जी हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री। और केंद्रीय एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी, रमेश निशंक पूर्वांक मानव संसाधन मंत्री हैं। ठीक है, ये सब सभी उसके सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा। तो बता रहा है कि किस लिए कार्य करेगा, उसका उद्देश्य क्या है नीति आयोग का। तो देखिए दोस्तों, राज्यों के सक्रिय भागीदारी को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, राज्यों का सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग। सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र को माध्यम से सहयोग पूर्ण और संघवाद को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सहयोग पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपका ध्यान रखना चाहिए। और इसमें क्या है ना, पहले दोस्तों जैसे योजना आयोग जो था उसमें ऊपर से बन के हम लोग को योजना बन के मिलता था, लेकिन इस पर्टिकुलर नीति आयोग में क्या अंतर है कि इसमें ग्राम स्तर से, मतलब निचले स्तर से शुरू होता है। ग्राम स्तर पर बिजनेस योजना को तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर स्तर पर पहुंचाया जाएगा, मतलब ऊपर तक इसको पहुंचाया जाएगा। दोस्तों हमारे आगे देखिए इसमें किसको ध्यान दिया जाएगा, तो नेसेसरी कि आप समझ लीजिए कि जब नीचे से शुरू हो रहा है तो नीचे जो भी हमारे समाज के पिछले आर्थिक रूप से जो वंचित रह चुके हैं, नीचे का जो सही से जिन पे विकास नहीं हो पाया है, सभी समाज के वर्गों को देखा जाएगा। वही लिखता है कि हमारे समाज को उन वर्गों को विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति उचित प्रकार से प्रभावित न हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बोलता है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ साथ शैक्षणिक और नीतिक अनुसंधान संस्थान का भागीदारी प्रोत्साहन देगा। तो यह है आपका नीति आयोग का उद्देश्य। आगे देखिए, साथ में थोड़ा सा चर्चा किए हैं, चूंकि योजना आयोग इसमें शामिल था तो योजना के बारे में आपको शामिल बताया गया है कि योजना आयोग सर्वप्रथम जो है भारत में कब से लाया गया था, तो 15 मार्च 1950 योजना एक बिल पास हुआ था और इसको स्वीकृति प्रदान किया गया था। इसका गठन 1950 में ही हुआ था। ठीक है, ये भी क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था था, लेकिन इसको शुरुआत जो सर्वप्रथम हुआ था वो सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में योजना का प्रयोग 1938 ईस्वी में कांग्रेस प्लान में बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये कांग्रेस प्लान 1938 में प्लान में बुलाया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था, जिसका अध्यक्ष जो है आपका जवाहरलाल नेहरू थे। 1944 ईस्वी में इसको 8 उद्योगपतियों द्वारा मुंबई प्लान में लाया गया था। और यह योजना जो है, पहले योजना आयोग जो है कहाँ से लिया गया है पूछता था पहले, तो अभी भी पूछने की संभावना है। योजना आयोग जो है रूस से आधारित था। अंतर अगर पूछे तो ये क्या था, योजना आयोग जो है रूस से लिया हुआ था। ठीक है, तो आगे देखिए 1944 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा जन कल्याण योजना लाया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा जन कल्याण योजना लाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना लाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चन आंसर का लगाते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप जाना भी पढ़ रहे हैं आपने, कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है,
उसके बाद नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति बताए थे कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, आगे नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? अभी हम चर्चा किए थे कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो किसके समकक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। नीति आयोग के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसके समकक्ष होते हैं? तो चर्चा किए थे कि ये जो भारत सरकार के सचिव पद है उसके समकक्ष होते हैं। फिर पूछता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो परीक्षाओं में पूछा है बहुत बार, नीति का फुल फॉर्म क्या है, या बीच बीच में पूछ देगा टी फॉर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? मतलब नहीं है, तो नीति आयोग आपका क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका कहीं भी चर्चा, संविधान में संसद के द्वारा कहीं भी इसका पारित नहीं किया है नीति आयोग, इसलिए इसका संवैधानिक निकाय इसको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन नीति आयोग के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो अब देखिए, शुरू से जब पढ़ेंगे तो नेसेसरी कि सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पे किया गया था। तो बताया था अभी कि नीति आयोग का जो गठन है किसके स्थान पे किया गया था? योजना आयोग के स्थान पे किया गया था, तो ये भी सही है ना। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, सही है, ये भी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं गवर्निंग काउंसिल में। फिर बोलता है इसको उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, ये भी सही है। तो बोलता है कि कौन सा सही नहीं है? तो बोलता है उपाध्यक्ष राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। नहीं दोस्तों, उपाध्यक्ष जो होता है कैबिनेट मंत्री पद के समकक्ष होते हैं, ये गलत है। ये क्या है? कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री के पद। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन नीति आयोग के बारे में सही है? तो सही पूछ रहा है कौन सा है? तो नीति आयोग का सदस्य पूर्णकालिक जो होते हैं राजमंत्री पद के समकक्ष होते हैं, सही है दोस्तों। जो सदस्य होते हैं वो पूर्णकालिक जो सदस्य होते हैं राजमंत्री पद के समकक्ष होते हैं। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ, ये भी सही है दोस्तों। नीति आयोग का उद्देश्य सहकारी संघवाद को स्थापित करना है, सही है, यही हम बात उसमें बोले थे, सहकारी संघवाद को क्या करना है? स्थापित करना नीति आयोग का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाइएगा।